पढ़ेंगे। यानी रिमूव टू का अर्थ जो होता है, ये किसी भी सेंटेंस में रिमूव का अर्थ जो होता है हटाना है, यानी किसी भी सेंटेंस से हम टू को हटाना, ये हमारा रिमूव टू कहलाता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम समझ देंगे कुछ नोट को। यानी रिमूव टू हटाने के लिए सबसे पहले अगर टू मैनी, यानी किसी भी सेंटेंस में टू मैनी का प्रयोग किया होगा तो उसमें हम काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी वो उसमें उस सेंटेंस में अगर नाउन होगा तो वो हमारा काउंटेबल नाउन होना चाहिए और प्लूरल। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अगर टू मच होगा तो उसमें हमारा अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी अगर नाउन होगा तो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। उसके बाद सिंगुलर होना चाहिए। उसके बाद इस यहाँ पे हम रूल को देखते हैं कि हमारा रिमूव टू हटाने के लिए, यानी टू हटाने के लिए हमें क्या क्या रूल पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे रूल नंबर 1, जब वाक्य के शुरू में टू मैनी या टू मच का उपयोग किया गया हो, अर्थात किसी भी सेंटेंस में टू मच या टू मैनी का उपयोग शुरू में किया गया होगा, तो टू को हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोर देन प्रॉपर प्लस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे में टू मैनी के पास मोर देन प्रॉपर, उसके बाद प्लस सेंटेंस, यानी उसके बाद वाले सेंटेंस को हम वैसे ही उतार देते हैं। तो जैसे में यहाँ पे हम एग्जांपल में देखेंगे, जैसे टू मैनी सर्वेंट्स मेक द हाउस द बेटर फील्ड, यानी इसमें बोल रहा है रिमूव टू हटाने के लिए, यानी रिमूव यानी होता है हटाना, और इसमें हटाना क्या है, टू को हटाना है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले टू मैनी की जगह हम मोर देन प्रॉपर कर देंगे, मोर देन प्रॉपर, मोर देन प्रॉपर। उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेंटेंस। तो इसमें जितने भी सेंटेंस हो गए उसके बाद वाले सेंटेंस हम यहाँ पे उतार देंगे। तो सर्वेंट्स मेक द हाउस द बेटर फील्ड। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जांपल है, टू मच प्रेज स्पॉइल्स एन आर्टिस्ट रिमूव टू, यानी इसमें से भी रिमूव टू हटाने के लिए बोल रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे टू मच के पहले हम लोग मोर देन प्रॉपर का प्रयोग करेंगे, मोर देन प्रॉपर। उसके बाद इस सेंटेंस को उतार देंगे, प्रेज स्पॉइल्स एन आर्टिस्ट, ये हमारा हो गया रिमूव टू। इसके बाद रूल 2 को देखेंगे। जैसे में यहाँ पे है टू प्लस एडजेक्टिव, यानी टू, ये टू होना चाहिए और उसके बाद एडजेक्टिव होना चाहिए और उसके बाद टू का प्रयोग किया होगा, यानी इस टू को, तो उसमें हम उसके बाद V1 होना चाहिए। अर्थात इस रूल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जब वाक्य में टू के साथ इन्फिनिटिव टू, यानी ये जो होता है टू, ये टू जो होता है इन्फिनिटिव टू कहलाता है, का प्रयोग किया गया हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी उस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद वर्ब को लिखते हैं। उसके बाद टू को हटाकर, अर्थात इस टू को हटाकर हम क्या करते हैं, सो का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, डेट का प्रयोग करते हैं और कर्ता के अनुसार और कर्ता के प्रोनाउन को लिखते हैं, यानी कर्ता का प्रोनाउन जो होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेजेंट में कैन नॉट और पास्ट में जो होता है कुड नॉट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इस सेंटेंस को हम देखते हैं, यानी इस एग्जांपल को बनाते हैं। तो जैसे में यहाँ पे देखेंगे, ही इज टू डॉल टू अंडरस्टैंड, यानी इस सेंटेंस में से क्या करना है, हमें इस टू को हटाना है, यानी रिमूव करना है। तो जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद वर्ब हो गया हीज। उसके बाद क्या करना है, टू को हटाकर सो लगाना है, यानी टू को हटाकर हमें सो लगाना है। तो इस टू को हटाकर हम यहाँ पे सो लगा दिए। उसके बाद क्या करना है, एडजेक्टिव लगाना है। तो इसमें हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा डॉल। उसके बाद क्या करना है, डेट लगाना है, यानी इसमें हो जाएगा हमारा डेट। उसके बाद क्या करना है, कर्ता के प्रोनाउन को लिखते हैं, यानी इसमें कर्ता का प्रोनाउन जो है ही है, अर्थात यहाँ पे ही है तो यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं, प्रेजेंट में कैन नॉट लगाते हैं और पास्ट में कुड नॉट लगाते हैं। तो ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, क्योंकि यहाँ पे ही इज है, तो यहाँ पे हम कैन नॉट लगा देंगे, कैन नॉट। उसके बाद क्या करते हैं, कैन नॉट के बाद हम लगाते हैं, इसके बाद हम लगा देंगे अंडरस्टैंड, कैन नॉट अंडरस्टैंड। उसके बाद इस सेंटेंस को देखते हैं। जैसे में रमन वाज टू वीक द वॉक, इसमें भी रिमूव टू को करना है। तो जैसे में यहाँ पे हम करेंगे, रमन वाज,
ये हमारा हो गया सब्जेक्ट लिख दिए, उसके बाद वर्ब हो गया, और उसके बाद टू को हटाकर हम सो लगाएंगे, यानी यहाँ पे टू है तो यहाँ पे सो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव लिखना है तो यहाँ पे वीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे डेट, ये हमारा डेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, कर्ता का प्रोनाउन लिखना है। तो यहाँ पे कर्ता जो है रमन है, और रमन जो होता है एक, इसके लिए कर्ता जो है प्रोनाउन जो होगा हमारा ही होगा। तो यहाँ पे हम ही लगा देंगे, और ही लगा देंगे। उसके बाद ये वाज है, यानी वाज जो है एक पास्ट होता है, तो इसमें हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। तो ये हमारा ही कुड नॉट, ही कुड नॉट। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वॉक। इसके बाद हम रूल थर्ड को देखेंगे। जैसे में यहाँ पे ये थर्ड रूल में हो रहा है, जब वाक्य में टू के बाद, यानी अगर किसी भी वाक्य में टू के बाद अगर फोर आता है तो वहां पे टू को हटाकर क्या करते हैं, हम सभी नियमों का पालन करते हैं, यानी इसके पिछले वाले सभी नियमों का पालन करते हैं, और केवल क्या करते हैं, कैन नॉट और कुड नॉट के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, पीछे वाला ही रूल होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, कुड नॉट और कैन नॉट के बाद हम बी का प्रयोग करते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे he is too slow for a runner, इसमें क्या करना है, रिमूव टू करना है। जैसे में यहाँ पे he is और टू को हम हटाकर वहां पे सो कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पे स्लो, यानी एडजेक्टिव को यहाँ पे लिख देते थे स्लो। उसके बाद दैट, स्लो डैट यहाँ पे हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते थे, प्रोनाउन लिखते थे, यानी कर्ता के प्रोनाउन लिखते थे। तो यहाँ पे हमारा कर्ता जो है ही है, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम कैन नॉट लगाएंगे, कैन नॉट, कैन नॉट। उसके बाद कैन नॉट के बाद हम क्या करेंगे, बी का प्रयोग करेंगे, बी रनर। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे नोट में क्या कर रहा है, जब वाक्य का कर्ता नॉन लिविंग थिंग्स हो तो टू को हटाने के लिए सभी नियमों का पालन करेंगे, और केवल कर्ता के प्रोनाउन की जगह हम वन का प्रयोग करेंगे। जैसे में यहाँ पे इसमें हम कर्ता नहीं होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में, तो इस कर्ता के जगह हम वन का प्रयोग कर देंगे। और जो इसका रूल होगा ये सभी पिछले वाले ही रूल हो गए, यानी ये सेंटेंस जो बनेगा ये सभी पिछले वाले रूल से ही बनेंगे। केवल इसमें क्या होगा, कर्ता के प्रोनाउन की जगह यहाँ पे वन का प्रयोग कर देंगे। जैसे में यहाँ पे द सन इज टू हॉट टू गो आउट, यहाँ पे भी हमारा टू को हटाना है। जैसे में यहाँ पे द सन इज सो, द सन इज सो। उसके बाद यहाँ पे एडजेक्टिव, तो हॉट यहाँ पे एडजेक्टिव है। उसके बाद डेट, और उसके बाद यहाँ पे हम यहाँ पे प्रोनाउन की कर्ता को लिखते हैं, तो यहाँ में हमारा प्रोनाउन नहीं है तो यहाँ पे वन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा हो जाएगा कैन नॉट। उसके बाद गो आउट, गो आउट। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे द ट्री इज नॉट हाई, द ट्री इज नॉट हाई टू क्लाइंब, यानी यहाँ पे ये ट्री जो होता है एक नॉन लिविंग थिंग्स होता है, यानी ये ग्रामर में जो होता है ट्री जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स होता है, और ये साइंस में जो होता है लिविंग थिंग्स होता है। तो यहाँ पे ट्री हमारा नॉन लिविंग थिंग्स हो जाएगा। जैसे में यहाँ पे हमारा हो जाएगा द ट्री इज, और उसके बाद सो, यहाँ पे इस टू को हटाकर उसके बाद एडजेक्टिव को लिखते हैं, तो यहाँ पे हाई हो जाएगा, हाइट। उसके बाद डेट, और यहाँ पे डेट के बाद हम प्रोनाउन लिखते हैं, तो प्रोनाउन इसमें नहीं आता, यहाँ पे वन हो जाएगा। उसके बाद कैन नॉट क्लाइंब। अगला नियम है, यानी सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, जब वाक्य का कर्ता, यानी किसी भी वाक्य का कर्ता जो होगा निर्जीव होगा और वो एडजेक्टिव के बाद फोर लगा होगा, अर्थात उसमें उस सेंटेंस में जो होगा एडजेक्टिव होगा और उस एडजेक्टिव के बाद फोर लगा होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा, तो उसमें प्रयोग किया होगा। तो उसमें हम टू को हटाने के लिए, अर्थात उस सेंटेंस से हम टू हटाने के लिए क्या करते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं, और केवल क्या करते हैं, उस कर्ता के प्रोनाउन की जगह हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के जगह हम सब्जेक्ट लगा देते हैं। जैसे में यहाँ पे हम देखेंगे द सन इज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट। जैसे में यहाँ पे हमें भी टू करना है, यानी रिमूव टू करना है। जैसे में यहाँ पे देखेंगे पहले वाले नियम से ही इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे में इस सेंटेंस को बनाएंगे तो जैसे द सन इज, उसके बाद टू को हटाकर हम सो करते हैं, उसके बाद एडजेक्टिव लिखते हैं, तो हॉट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद द सन इज सो हॉट डेट,
उसके बाद मी है तो यहाँ पे आई हो जाएगा, यानी यहाँ इसका ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है और इस मी का ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट आई हो जाएगा, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। उसके बाद कैन नॉट टू गो आउट, ये हमारा हो गया सेंटेंस। उसके बाद इस सेंटेंस को बनाते हैं जैसे द ट्री इज टू हाई फॉर अस टू क्लाइंब, इसमें भी हमें टू को हटाना है, तो जैसे में यहाँ पे हम बनाएंगे द ट्री इज सो, उसके बाद यहाँ पे हाई दैट, उसके बाद यहाँ पे ऑस है तो ऑस जो है एक ऑब्जेक्ट है और इसका ऑस का ऑब्जेक्ट जो होता है वी होता है, यहाँ पे वी हो जाएगा। उसके बाद कैन नॉट, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा टू क्लाइंब। इसके बाद हम रूल 4 को देखेंगे, जैसे में हमारा रूल 4 है कि जब टू के साथ, यानी टू के साथ जो होगा किसी भी सेंटेंस में टू के साथ हमारा एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया होगा, तो हम टू के हटाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। यानी इस सेंटेंस में हम टू को हटाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद वर्ब को लिखते हैं और उसके बाद एडजेक्टिव जो होता है कंपैरेटिव में बदलकर हम देन इट इज प्रॉपर का प्रयोग करते हैं। या हम इस तरह से भी, एक और तरह से भी बना सकते हैं, जैसे में देन प्लस सब्जेक्ट शुड बी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, सबसे पहले ये कंपैरेटिव यानी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में कैसे बदले। तो जैसे में यहाँ पे टॉल है तो यहाँ पे टॉल जो है ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे इसका कंपैरेटिव हमारा हो जाएगा टॉलर। उसके बाद यहाँ पे हॉट है तो ये हमारा हॉट जो है एडजेक्टिव है और इसका कंपैरेटिव हमारा हो जाएगा हॉटर, ये हमारा हो गया कंपैरेटिव। तो इसको हम इस एग्जांपल को बनाते हैं, जैसे में श्याम इज टू टॉल, यानी इसमें हम रिमूव टू को, यानी इस सेंटेंस में हमें टू को रिमूव करना है। तो जैसे में यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे श्याम है, श्याम। उसके बाद वर्ब को लिखना है, तो यहाँ पे इज हमारा वर्ब हो जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में बदल कर, तो यहाँ पे हमारा टॉल एडजेक्टिव है तो यहाँ पे हम कंपैरेटिव में टॉलर लिख देंगे, टॉलर। उसके बाद देन इट इज प्रॉपर। उसके बाद एक और तरह से बनाएंगे, जैसे में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो श्याम लिख देंगे, श्याम इज टॉलर देन। उसके बाद देन यहाँ तक हो गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को लिख देंगे, तो सब्जेक्ट हमारा श्याम है और श्याम के लिए हमारा प्रोनाउन ही हो जाएगा, तो यहाँ पे ही हो जाएगा ही। उसके बाद शुड बी, ये हमारा हो गया। उसके बाद इस एग्जांपल को बनाते हैं, जैसे द टी इज टू हॉट, तो इसमें भी हमें टू को रिमूव करना है, तो जैसे में यहाँ पे हो जाएगा द टी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर। उसके बाद एक और तरह से बनाएंगे, जैसे द टी इज हॉटर देन, और ये टी जो है हमारा एक, इसके लिए सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पे प्रोनाउन जो हमारा इट का प्रयोग होगा, तो यहाँ पे हमारा ये ही की जगह यहाँ पे हमारा इट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये टी जो है एक निर्जीव वस्तु होता है, तो इट शुड बी। आई होप इस वीडियो में रिमूव टू आपको जरूर समझ आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।